everyone, today we will do DOE worksheet 8 for class 6th, schedule to be done 20 October 2020. ये वर्कशीट पार्ट 3 नादान दोस्त के ऊपर आधारित है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपके पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मंशू प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्हें किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। तो अब हम कहानी चलिए पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर, कार्निस का मतलब होता है ये लिखा हुआ दीवार की कंगनी के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आँख मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया होता है जो मेल वो होता है चिड़िया, जो मेल चिड़िया होती है, जो मतलब जैसे एक मैन और वुमेन होता है, आदमी और औरत, तो वो चिड़िया आदमी है, उनके उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में, चिड़िया की पॉइंट ऑफ व्यू से। सवेरे दोनों आँख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा देख पाते। उनको देखने से में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी नहा रहती थी। इस लाइन में बताया गया है कि उन्हें दूध और जलेबी खाने का बहुत शौक था और वो भूल गए इसी मज़े में, मतलब मज़े करते हुए उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें दूध और जलेबी भी मांगनी है, मतलब लेनी है मज़े के लिए। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब कर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फूल से उड़ जाएंगे। केशव, विद्वान का मतलब होता है समझदार। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पढ़ निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदी में सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदी मुश्किल होता है, सवाल में कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा है जानने की इच्छा, मतलब एक्सप्लोर करना। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, अधीर परेशान।
अधीर का मतलब परेशान होना। वो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आएंगे होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं इधर, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब हमें ये जो हमने पढ़ा है ये गद्यांश, उसके ऊपर हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठे थे? उत्तर है, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकले आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। अब दूसरा प्रश्न, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? इसका आंसर है कि केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे क्योंकि उनको जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तीसरा है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? तीसरे प्रश्न का उत्तर है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाए कि अंडों में से बच्चे फूल से उड़ तो नहीं जाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे आदि। उत्तर 4, मैं भी यही अनुमान लगा। प्रश्न 4 है, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? प्रश्न 4 का उत्तर, मैं भी यही अनुमान लगाने की कोशिश करता कि बच्चे कब अंडों से बाहर आएंगे, क्या खाएंगे आदि। मैं चिड़िया के घोंसले केवल दूर से देखता परंतु छूने की गलती नहीं करता। पाठ में आपने सुना ही होगा कि ये छूने की गलती नहीं करता। छूना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम छू देते हैं तो पता नहीं एक एक्सेंट से लगता है, मतलब चिड़िया को लगता है कि किसी इंसान ने उसको छुआ है अंडे को, तो उसको लगता है कि ये अंडा उसका नहीं है, तो वो फेंक देती है और अंडे खराब हो जाते हैं। इसलिए कोई अंडा को छूना नहीं चाहिए। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोच कर लिखिए। प्रश्न 4 का उत्तर है, चिड़िया अपना घोंसला बहुत समझदारी से बनाती है। मौसम के अनुसार ऐसा स्थान चिड़िया चुनती जहाँ पर बरसात या ठंड ना पहुँच सके। आज का CAB कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर ने हमेशा की तरह एक संदेश भेजा है कि हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी
का पालन करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ का पालन करेंगे और पूरी दुनिया में ये फैलाएंगे तो हम ये कोविड-19 से जीत सकते हैं। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एक्सप्लोर, एंजॉय एंड एनरिच। बाय एवरीवन। धन्यवाद।